हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वितलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। आज की वीडियो में हमें सीखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार धमाकेदार से क्लास। आज हमें सीखना है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना या ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ऑक्सीकरण संख्या निकाल। तो बेटा आज हमें सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ऑक्सीकरण संख्या निकालने से बेटा बहुत सारे फायदे हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने पे हम चार्ज निकालना सीख जाएंगे, हम ऑक्सीकारक अपचायक पहचानना सीख जाएंगे, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पहचानना सीख जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना सीख जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। जैसे आपको एक कंपाउंड दे देगा Na2SO4 और आपसे कह दे कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सल्फर के अलावा जो दोनों आपके बचे हैं सोडियम और ऑक्सीजन, उस पर चार्ज पता कर लीजिए। चार्ज निकालना इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिखाया है। तो सोडियम जो बेटा, सोडियम पर कितना चार्ज होता है भाई? सोडियम है, सोडियम जो है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281, लास्ट ऑर्बिट में 1 है, 1 लॉस कर देगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, इस पर एक प्लस आ जाएगा। सोडियम पर कितना होता है? 1 प्लस कितने? सोडियम में 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस। जिसे निकालना है उसे आप एक्स मान लीजिए, एक्स वाई जेड आपको जो मानना है आप वो मान लीजिए। प्लस ऑक्सीजन है बेटा, अब ऑक्सीजन पे चार्ज पता कर लिया। ऑक्सीजन का 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,6। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है बेटा? मतलब इसे अपने आप को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। 2 ये गेन कर लेगा। जो गेन करता है क्या होता है? माइनस में होता है। कितना गेन किया? 2 गेन किया, तो -2। कितने ऑक्सीजन है? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 0। भाई यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, इक्वल 0 लिख लो। अगर दिखेगा तो चलो कर लेंगे। तो कितना हो गया बेटा? 2 1 जा 2 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल 0। 8 में से 2 गए 6 इक्वल 0। अपोजिट साइड लेंगे बेटा, एक्स इक्वल कितना हो गया? 6 हो गया। आए समझ में? ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ये आपको समझ में आया? चले और सीख लेते हैं। और कोई ले ले, जैसे बेटा CH4। CH4 में आपको कह दे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए। कार्बन है जिसका निकालना है, एक्स मान लीजिए प्लस। हाइड्रोजन पे कितने चार्ज होते हैं? 1 चार्ज। और उसके ऑर्बिट के लास्ट में कितना होता है? 1 होता है। तो 1 चार्ज कितने हाइड्रोजन है? 4 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई बाई जितनी उसकी संख्या हो इक्वल 0। तो एक्स प्लस 4 1 का 4 इक्वल 0। इस 4 को अपोजिट साइड ले गए बेटा, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? प्लस में है तो -4 हो गया। ऐसा में और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। तीसरा एग्जांपल ले लिया, जैसा हमने ले लिया Na2CO3 में C का पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं बेटा। अभी बताए सोडियम पे कितने चार्ज होते हैं? 1 होते हैं। कितने सोडियम है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस जिसका निकालना है एक्स मानिए, प्लस ऑक्सीजन पे कितने चार्ज है बेटा? -2। कितने ऑक्सीजन है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 0। तो 2 1 जा 2 प्लस एक्स 3 2 6 इक्वल 0। 6 में से 2 गए 4 इक्वल 0। अपोजिट साइड में बेटा एक्स इक्वल 4। समझ आया बेटा? कुछ नहीं है, आसान है। जिसका बोल रहा है बस वही देखिए, अगले का चार्ज आपको पता हो। चार्ज पता करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चार्ज निकालना दोनों हमने सिखाया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चौथा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चौथा कोई ले लेते हैं बेटा, क्या ले लें? चलो एक ले लेते हैं K2Cr2O7 में Cr का पूछिए। Cr मतलब Cr वाला बेटा Cr नहीं, ये Cr क्रोमियम वाला Cr है। अच्छा पोटेशियम है, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? पोटेशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 8 1 ही तो करते हैं। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 1 है।
तो लास्ट ऑर्बिट में 1 चार्ज हो गया 1। हमने बताया था ना जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 होता है वो प्लस में चार्ज देता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 होता है वो माइनस में चार्ज देता है। ठीक, 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ कितना है 2 प्लस क्रोमियम है उसे एक्स मान लीजिए। अभी देखिए बेटा अभी तक हमने सभी एक्स पढ़ा, लेकिन अब कितने क्रोमियम है 2, तो आप चार्ज मल्टीप्लाई बाई उसकी संख्या भी तो कर रहे हो, कितनी क्रोमियम है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस ऑक्सीजन पे कितने चार्ज -2, कितने ऑक्सीजन है बेटा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल 0। तो 2 प्लस 2x -14 इक्वल 0। 14 में से 2 गया बेटा 12 -12 इक्वल 0। अपोजिट साइड गया बेटा 2x इक्वल 12 काट दिया 2 6 12, 3x इक्वल कितना आ गया बेटा 6 आ गया। क्रोमियम पे चार्ज कितना आया 6 आया, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई 6 आई। और कोई एग्जांपल ले ले बेटा, मैंने लिया H3 PO4 में P का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन है उस पे 1 चार्ज मल्टीप्लाई बाई कितने हाइड्रोजन है 3 बेटा। किसका निकालना है पोटेशियम का एक्स मान लीजिए प्लस ऑक्सीजन 2 चार्ज, कितने ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 0। 3 प्लस एक्स 4 दूसरा 8 इक्वल 0। यस 8 में से 3 गया बेटा 5 इक्वल 0। अपोजिट साइड गया बेटा यस इक्वल 5। ऐसा में बेटा निकल गया। अच्छा इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़े। अब समझ में आया बेटा चार्ज कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, बस क्या कीजिए कि अदर पर चार्ज पता कीजिए, जिसका निकालना है बस उसका फाइंड कर लीजिए और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। चार्ज निकालना बेटा इजी, अगर आप चार्ज निकालना सीख गए तो चार्ज निकालने के बाद आप ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पहचानना सीख जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना सीख जाएंगे। इसलिए हम पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाने से पहले चार्ज निकालना सिखा रहे हैं, क्योंकि चार्ज निकालना आप सीख गए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे तो आपके लिए बहुत आसान है। इतना समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई एग्जाम्पल कर ले, चलिए कर लेते हैं। MnO4, अब इस पर हम माइनस लगा दें। किसका निकालना है बेटा एमिक का निकालना है, तो जिसका निकालना है बेटा उसको x मान लीजिए प्लस ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं -2, कितने ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल। जब बेटा यहाँ कुछ नहीं था तो हम इक्वल 0 लिख ले रहे थे, यहाँ पे क्या है एक माइनस है, चाहे -1 लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो वो है कितना -1, एक ही बार माइनस है ना -1। तो x ऊपर जितना चार्ज है इक्वल करके उतना लिखिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए। प्लस माइनस माइनस में 2 8 बेटा इक्वल -1, x इक्वल -1, ये अपोजिट साइड गया +8, x इक्वल कितना हो गया बेटा 7 हो गया। आया समझ में। और कोई एग्जाम्पल, चलो एक और कर लेते हैं बेटा, जैसे NH4+। ठीक, मैं आपसे कह दे कि आप नाइट्रोजन का निकालिए तो x मानिए प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे कितने चार्ज बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल पूरे पर +1 है, +1 कर लीजिए। तो x 4 1 जा 4 इक्वल क्या हो गया 1, x इक्वल क्या हो गया 1 -4, तो x इक्वल कितना हो गया बेटा -3 हो गया ना बेटा। और कोई निकाल ले, चलो निकाल लेते हैं बेटा HCO3 माइनस में C का निकाल लेते हैं। भाई H है इसलिए कितना चार्ज होता है 1 चार्ज होता है, तो कार्बन का निकालना है x मान लीजिए बेटा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज मल्टीप्लाई बाई कितने ऑक्सीजन है 3, पूरे पर कितने चार्ज है बेटा -1, 1 प्लस x 3 2 जा 6 इक्वल -1, कितना हो जाएगा बेटा 6 में से 1 गया 5 इक्वल -1, x इक्वल -1 उधर गया बेटा +5, तो x इक्वल कितना हो गया 4 हो गया। आया बेटा समझ में। और कोई कर ले, NH4Cl, NH4Cl है बेटा, NH4Cl में है, चलो हम M का निकाल लेते हैं। इसे x मान लिया, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज मल्टीप्लाई बाई 4
प्लस फ्लोरीन पे कितने चार्ज बेटा, -1। कैसे, देखो फ्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 287, लास्ट ऑर्बिट में कितना बेटा 7। अगर लास्ट ऑर्बिट में 7 है, इसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। ये 1 क्या करेगा, किसी से ले लिया तो -1 इक्वल 0, x प्लस 4 -1 इक्वल 0, x प्लस 3 हो गया बेटा इक्वल 0, उधर गया -3, कितना आ गया बेटा -3 आ गया। इतना आया बेटा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। KHSO4 में बेटा इसका निकाल लें, यस का निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं KHSO4। ठीक, पोटेशियम पे कितने चार्ज बेटा 1, हाइड्रोजन पे 1 प्लस x, ऑक्सीजन पे -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 0, 112 प्लस x 4 2 8 इक्वल 0, 8 में से 2 गए 6 इक्वल 0, अपोजिट साइड ले गए बेटा +6। आया समझ में। कुछ नहीं करना है, बस चार्ज निकालना है, रख देना है, घट रहा है घटा दीजिए, जोड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, बिल्कुल आसान है। आया समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल और करें। KClO3 में Cl का निकाल लें। पोटेशियम है 1 प्लस x, ऑक्सीजन पे -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 0, 1 प्लस x 2 जैसे इक्वल 0, माइनस किया -5 इक्वल 0, अपोजिट साइड ले गए x इक्वल 5। ऐसा हो गया बेटा। चलिए और कर ले। जितना ज्यादा आप बेटा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा, ये जानिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करते हैं उतना ज्यादा आपको आता है। ठीक है, क्योंकि अभ्यास जितना ज्यादा आप किसी चीज का करेंगे उतना ज्यादा आपको वो चीज आने लगती है। और कुछ ले लें। ले लेते हैं बेटा CaSO4 में Ca का। देखो ये तो और सरल है बेटा, X प्लस SO4 पूरा एक सल्फेट समूह है, आपको हमने बताया था। इस पूरे सल्फेट समूह पे, इस पूरे SO4 पे -2 चार्ज होता है इक्वल 0, अपोजिट साइड गया बेटा 2। ऐसा में और कोई कर ले। चलो KMnO4 में Mn का निकाल ले, मैग्नीज का। तो पोटेशियम पे 1 चार्ज, मैग्नीज को x मान लिया, ऑक्सीजन पे -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 0, 1 प्लस x 4 2 8 इक्वल 0, माइनस किया -7 इक्वल 0, x इक्वल कितना हो गया बेटा 7। ऐसा में बेटा कोई दिक्कत। चलो और कुछ। चलो H2S में बेटा, चलो इस बार H2 का निकाल लेते हैं। भाई हाइड्रोजन को निकालना है, x मान लीजिए, कितने हाइड्रोजन है 2, 2x कर लीजिए, प्लस सल्फर बेटा देख लेते हैं सल्फर कितना चार्ज होता है, 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 286, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे अपने आप को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की, 2 गेन कर लेगा, यानी इस पर -2 चार्ज इक्वल 0। तो 2x अपोजिट साइड गया 2, 2 से 2 खत्म, x बराबर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। चले और निकाल लें। SO4 -2 में यस का निकालो। भाई यस का निकालना है, यक्स मानिए, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, कितने ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल पूरे पर -2, यक्स 4 दूनी 8 बराबर -2, यक्स इक्वल -2 अपोजिट साइड गया +1, तो यक्स इक्वल बेटा 1 2 से 2 गया 6 आंसर है हमारा 6। आया समझ में बेटा, कोई दिक्कत। ठीक है, और कुछ कर ले एग्जाम्पल। चलो कर लेते हैं। जैसे Na2 या NaHCO3, ठीक बेटा NaHCO3। चलो इसमें H का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास सोडियम पे भाई सोडियम होता है 11
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281, लास्ट ऑर्बिट में कितना है 1, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 होता है वो प्लस में चार्ज देता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 होता है वो माइनस में चार्ज देता है। जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 है, 1 ये लॉस कर देगा, किसी को दे देगा तो इस पर प्लस चार्ज। देने वाला ही तो धनी होता है, देने वाला धनी होता है, देने वाला गरीब होता है। जिसका निकालना है एक्स। मान लीजिए बेटा ये जो CO3 है ये कार्बोनेट ग्रुप है, कार्बोनेट समूह है, इस पूरे पर -2 चार्ज होता है। तो इस पूरे पर कितना है बेटा -2 इक्वल 0। एक्स कितना हो गया बेटा -1 इक्वल 0। एक्स इक्वल कितना आ गया 1। समझ में बेटा? कोई दिक्कत नहीं? मैम चार्ज बता दीजिए। अच्छा बेटा चार्ज भी बता देते, इतना आया समझ में, और कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें। हम आपको कुछ चार्ज लिखवा देते हैं जिससे आपको पता चले कि अगर समूह आए तो उसका चार्ज लिखना होता है। देखिए से SO4 है, इस पर -2 चार्ज होता है। SO3 है बेटा, इस पर भी -2 चार्ज होता है। ठीक, इस पर भी क्या होता है बेटा -2 चार्ज होता है। Cr2O7, इस पर भी बेटा -2 चार्ज होता है। CO3 -2, इस पर भी -2 चार्ज होता है। HCO3, इस पर -1 चार्ज होता है। OH, इस पर भी -1 चार्ज होता है बेटा। OH पर भी -1 चार्ज होता है। MnO4, ठीक है, इस पर भी -1 चार्ज होता है। इतने चार्ज की अभी आपको जरूरत है, इसका भी आप नाम लीजिए। SO4 जो होता है बेटा उसे सल्फेट कहते हैं। SO3 को बेटा सल्फाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सल्फाइट कहते हैं। Cr2O7 को बेटा डाइक्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइक्रोमेट कहते हैं। CO3 को क्या कहते हैं बेटा? CO3 को कार्बोनेट ग्रुप कहा जाता है। HCO3 को बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बाइकार्बोनेट कहा जाता है। OH को बेटा क्या कहा जाता है? OH को हाइड्रोक्सी कहा जाता है। ठीक है, OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक, MnO4 को बेटा परमैंगनेट कहते हैं, परमैंगनेट ग्रुप कहते हैं। इतने ग्रुप पर ये फिक्स चार्ज है। अगर कहीं भी आपको SO4 मिल जाए तो सीधे -2। आपको सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट -2 रख दीजिए। कहीं CO3 दिल मिल गया सीधे -2। जैसे एक एग्जाम्पल बेटा, जैसे आपने कर लिया, एक एग्जाम्पल आपने कर लिया, जैसे MnSO4, आपसे Mn का पूछ लिया तो सीधे आप MnX रखिए। SO4 डायरेक्ट पूरे पे कितना चार्ज है? -2 इक्वल 0। X इक्वल अपोजिट साइड गया +2। समझ में आया बेटा? आज की क्लास में नहीं, कल मिलते हैं एक नई धमाकेदार और मजेदार क्लास के साथ।